औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख नशीर बतशरीफ़ फरमा हज़रत मौलाना हैदर आगा साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद उमी अहमद पाशा क़ादरी साहब और रुकन असम्बली चार मीनार, जॉइंट सेक्रेटरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब ऐसे हुसैन अनवर साहब, अरकान असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अरकान बल्दिया मुअज़्ज़िज़ सदर मोतमदीन व अरकान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए मौलाना महफूज़ुर रहमान साहब, पसे पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अज़ीज़ान मिल्लत, फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा की याद में इस जलसे को मुनक़्क़द किया जा रहा है। मरहूम सदर को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए जलसे को मुनक़्क़द किया जा रहा है और मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी फ़ख्र मिल्लत का ज़िक्र जब होगा तो यकीनन उन तमाम मुअज़्ज़िज़ हज़रात का भी ज़िक्र ज़रूरी है जिन्होंने फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, उनके क़दम में अपना क़दम मिलाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए और उसकी मजबूती के लिए जो बेशुमार क़ुरबानियाँ पेश की। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, हम उन क़ुरबानियों का तसव्वुर भी आज नहीं कर सकते। अगर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक मुक़ाम नवाजा, इज़्ज़त से नवाजा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अल्लाह ने एक ताक़त दी, एक रोब दिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों बुज़ुर्गों, ख़ासकर मेरे नौजवान साथियों, याद रखो इस बात को कि अगर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ पुलिस एक्शन के उस पुराशूब दौर के बाद अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया नहीं करते तो आज सरज़मीन दखन पर जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर मैदान में कहीं ना कहीं कामयाबियां हासिल की, हम शायद वो कामयाबियां हासिल नहीं कर पाते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी आयद कर दी गई। मैं आज इस जलसे आम से एक बात को साफ और वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा कि मुखालिफीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ख़ास तौर से संघ परिवार के लोग बार बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर तनक़ीद करते हैं और तनक़ीद इस बात पर करते हैं कि तुम्हारी जमात का ताल्लुक़ रज़ाकारों से था। मैं इन संघ परिवार के दीवानों से कहना चाहूँगा कि मैंने माजी में भी इस बात को कहा और आज फिर कह रहा हूं कि जो रज़ाकार थे वो पाकिस्तान जा चुके, जो रज़ाकार नहीं थे वो हिंदुस्तान में रहे। और जब हम हिंदुस्तान में रहे तो हमको हिंदुस्तान के दस्तूर पर अटूट यकीन था। जो रज़ाकार की सोच रखते थे वो पाकिस्तान को चले गए। क़ासिम रज़वी
को पाकिस्तान जाना पड़ा, वो पाकिस्तान चले गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं है। हाँ, यकीनन जब मौरिख लिखेगा तारीख मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो जाहिर है जरूर उसको उस तारीख को भी लिखना पड़ेगा, मगर ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कासिम रजवी के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? कि पुलिस एक्शन के उस पुराशूब दौर के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। दारुस्सलाम हमसे छीन लिया गया था। कई उस वक्त के जिम्मेदारों को जेल में डाल दिया गया। कासिम रजवी साहब को एमनेस्टी दी गई कि आपको पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तुम आपको जेल से छोड़ देंगे। कई साल भोपाल की जेल में उनको रहना पड़ा। कासिम रजवी ने हुकूमत हिंद की इस एमनेस्टी को कबूल किया। उनको चंद दिन की मोहलत दी गई। उन्होंने आकर सबसे कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी को उठा लो। सब ने कहा हम नहीं उठाएंगे। और जैसा कि इस कमसिन और काबिल बच्चे ने अपनी तकरीर में कहा कि अब्दुल वाहिद ओवैसी ने इस जिम्मेदारी को कबूल किया और फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा कि मैं इस जमात का दस्तूर बदलूंगा। सोचिए, किसी सियासी पार्टी का जब दस्तूर बदला जाता है तो उस जमात की शक्ल बदल जाती है, उस जमात की सोच बदल जाती है, उस जमात की जद्दोजहद बदल जाती है। और वही काम अब्दुल वाहिद ओवैसी ने किया और कहा कि आज से आजाद हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक सियासी पार्टी के तौर पर रहेगी। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पर हमको अटूट भरोसा है। हम हिंदुस्तान के आईन में जो अक़लियतों को, हिंदुस्तानियों को जो हकूक दिए गए, हमारी लड़ाई सियासी रहेगी। ये काम फ़ख्र मिल्लत अलैहि रहमान ने किया। हिंदुस्तान की आजादी के बाद दो ऐसे मुस्लिम कायदीन हैं जो कभी कौम और मिल्लत उनकी कुर्बानियों को नहीं बुला सकेगी। एक हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे अब्दुल वाहिद ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह। अगर ये लोग एक सियासी सोच और फिक्र को नहीं देते तो मेरे भाई आज हालात कुछ और होते। हां, यह और बात है कि अब्दुल वाहिद ओवैसी के साथ मजलिसी कायदीन को मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला किया गया। खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ा। इल्जामात उन पर लगाए गए। 11.5 महीने जेल में अब्दुल वाहिद ओवैसी को रहना पड़ा। उनके पूरे खानदान पर मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनके खानदान के जिम्मेदार जाकर फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद ओवैसी से जेल में मुलाकात करके कहते कि आप अपना माफीनामा लिखकर दे दो हुकूमत हिंद को। नीलम संजीवा रेड्डी चीफ मिनिस्टर थे और जाकर कहा अब्दुल वाहिद ओवैसी से लिखकर दे दो, आपके खानदान और आपकी औलाद मसाइब और मुश्किलात के दौर से गुजर रही है। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल में बैठकर कहा कि तुम नादान हो, तुम दीन इस्लाम की तारीख से नावाकिफ हो। हां, यकीनन आज मसाइब और मुश्किलात के दौर से हमको गुजरना पड़ेगा, मगर कल के आने वाले नस्ल के एक रोशन मुस्तकबिल के लिए मुझे अगर आज कुर्बानी देना पड़ेगा तो मैं ये समझूंगा कि यह सौदा सस्ता हुआ है। मैं कल नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं कर सकता। हां, अगर आज मुझे मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा तो मैं सामना करूंगा। अब्दुल वाहिद ओवैसी ने जेल की कोठरी से इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों को पैगाम दिया कि तुम मुझे जेल में डाल सकते हो, तुम मेरे जमात के अराकीन को जेल में डाल सकते हो,
तुम मेरे अफराद खानदान पर मसाइब और मुश्किलात में मुब्तला कर सकते हो। और अब्दुल वाहिद ओवैसी ने उस वक्त ऐवानों में बैठने वालों से और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से कहा, सुन लो, तुम्हारी इस जेल की कोठरी जो 6.5 फीट की है, मेरे अज़म और हौसले को कम नहीं कर सकेगी। तुम्हारे जेल की एक कोठरी मेरी आवाज को तो वक्तन दबा सकती है, मगर मेरे पैगाम को तुम रोक नहीं पाओगे। और हुकूमत को आज अब्दुल वाहिद ओवैसी के अज़म और हौसले के सामने घुटने टेकना पड़ा। 11.5 महीने जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद जब मजलिस के मरहूम सदर और अरकान मजलिस निकले जेल से, तो लोगों ने समझ लिया कि हां, आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे हौसले और अज़म के साथ अपने एक नए सियासी सफर का आगाज करने वाली है। मेरे भाई, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम जानते हैं, हमने अपने बुजुर्गों से सुना, मैंने मरहूम कायद सालार मिल्लत के पैरों के पास बैठकर सुना कि सालार कहते थे कि जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे होते थे तो लोग उन जलसों में शिरकत नहीं करते थे, इसलिए कि अवाम में खौफ और दहशत का माहौल था। पुलिस एक्शन क्या था नौजवानों? कभी वक्त मिला तो पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट को पढ़ लो, जो आज भी दिल्ली के नेहरू मेमोरियल में उसकी कॉपी आपको मिल सकती है, या फिर अब्दुल गफूर नूरानी की किताब डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में नूरानी ने उन तमाम रिपोर्ट को शाये किया, या फिर मरहूम उमर खालिदी साहब की किताब हैदराबाद आफ्टर द फॉल में रिपोर्ट को लिखा गया। क्या लिखा गया था सुंदर लाल की रिपोर्ट में कि सरजमीन दखन पर जब पुलिस एक्शन हुआ, 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, बल्कि सुंदर लाल की रिपोर्ट ने लिखा, पंडित सुंदर लाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 50,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। हम गुजरात के 4-5 हजार के इस फसाद में मारे जाने को आज तक याद रखेंगे और सुबह क़यामत तक याद रखेंगे। हिंदुस्तान की आजादी के बाद पुलिस एक्शन हुआ और सुंदर लाल की रिपोर्ट यह कहती है कि 50,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। सोचो थोड़ी देर के लिए, अगर इस मोहल्ले में किसी बीमारी की वजह से या किसी हार्ट अटैक की वजह से एक ही दिन में 10-15 लोग फौत हो जाते हैं तो पूरा मोहल्ला गम में मुब्तला हो जाता है, पूरा मोहल्ला गम में मुब्तला हो जाता है। मगर उस वक्त 50,000 लोग मारे गए, सुंदर लाल की रिपोर्ट है। बताओ संघ परिवार के लोगों, तुम रजाकारों के जुल्म की बात करते हो, मैं तुमको पंडित सुंदर लाल की रिपोर्ट की बात करता हूं। क्या तुम तैयार हो इस पर बहस करने के लिए? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उस वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया हुआ। यह नई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिसने हिंदुस्तान के दस्तूर को सामने रखकर अपनी सियासी सफर का आगाज किया। अगर उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का अहिया नहीं होता तो आज आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जो हालात हैं वहां पर, खुदा ना खास्ता वो हालात यहां पर भी पैदा हो सकते थे। मगर लाखों सलाम मजलिस के कायदीन पर जिन्होंने अपनी जिंदगियों को कुर्बान किया, मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, गुर्बत का सामना किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, एक नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं। उस वक्त ना मजलिस के एमएलओ के पास गाड़ी थी असदुद्दीन ओवैसी की तरह, मरहूम कायद के पास मोटरसाइकिल थी, एक जीप थी। अरकान बल्दिया के पास आज माशाअल्लाह हमारे तकरीबन अरकान बल्दिया के पास गाड़ी है। उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया के पास गाड़ी तो छोड़ो, मोटरसाइकिल नहीं थी। मैं गवाह हूं, मेरा बचपना था,
मैं ऐसे कई जलसों में शिरकत किया, उस वक्त डाइस भी नहीं होता था। एक छोटा सा यही मुकाम है, मैं जानता हूं इसी जगह पर एक जलसा हुआ था। डाइस नहीं होता था, दो लंबे तख्त बिछा दिए जाते, उस पर शतरंजियां सामने डाल दी जाती, और उसके बाद मरहूम मोतमद साहब गुलाम गौस खां साहब की तकरीर होती, रहमत हुसैन जैदी साहब मरहूम की तकरीर होती, इस्माइल ज़बी साहब मरहूम की तकरीर होती। मैं आज भी शेख मोहम्मद अख्तर मरहूम के तकारीर के अल्फाज को नहीं भूल सकता। बेहतरीन मुकर्रर शेख मोहम्मद अख्तर। और फिर उसके बाद सालार मिल्लत आते। मेरे भाई, ये हमने आज जो मुकाम हासिल किया, नौजवानों, ये हमने कोई पार्क में चलकर या फिर मुस्कुराकर हमने मुकाम हासिल नहीं किया। अगर हमको इस जमात को और आगे लेकर जाना है, हमारे बुजुर्गों के उस ख्वाब को पूरा करना है, तो कुर्बानियां देनी पड़ेगी, जद्दोजहद करना पड़ेगा, मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, इल्जामात की बौछार का सामना करना पड़ेगा, साजिशों का सामना करना पड़ेगा, मुनाफिकीन का सामना करना पड़ेगा, जो लोग कौम और मिल्लत के दुश्मन हैं उनसे मुकाबला करना पड़ेगा। नौजवानों, अगर आज तुम्हारे दिलों में हौसला और आज़म है, और अगर तुम इस जमात को और ऊंचाइयों पर लेकर जाना चाहते हो, अगर तुम में यह हिम्मत और हौसला है, तो आगे बढ़ो, इस जमात को लेकर आगे बढ़ो। इस जमात के पैगाम को हमको हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाना। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जब आगाज हुआ, उस वक्त भी लोग फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा पर इल्जाम लगाते थे कि पुलिस सेक्शन में इतने लोग मारे गए और अब्दुल वाहिद ओवैसी सियासी पार्टी बना रहे हैं। बड़ी बड़ी तंजीमें मुसलमानों की, नाम नहीं लूंगा, आज हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे। उनकी उस वक्त की सोच थी कि नहीं, ये गलत हो रहा है। बड़े बड़े कायदीन पंडित नेहरू के साथ जो थे, वो कह रहे थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया गलत है। इल्जामात का सामना करना पड़ा कि फिर से मुसलमानों को कटाने की बात कर रहे हैं। तो अब्दुल वाहिद ओवैसी ने कहा कि नहीं, मैं कटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक लेने की बात कर रहा हूं, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। और आज जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में इलेक्शन लड़ी, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़े, कर्नाटक के मुख्तलिफ मुकामात पर जाकर इलेक्शन में हिस्सा लिया, महाराष्ट्र में जाकर इलेक्शन लड़ा और कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की, तो हर जगह से यही इल्जाम लगाए जाते। मैं जब जाता इन मुकामात को, तो वहां पर लोग कहते कि सर, असदुद्दीन ओवैसी मुखालिफिन ये इल्जाम लगा रहे हैं कि आप तोड़ने को आए हैं, आप फसाद करवाने को आए हैं, आप कटाने को आए हैं। दो तीन मुकामात पर मैं मुस्कुरा दिया, तो सवाल करने वाले ने कहा, असदुद्दीन ओवैसी तुम हंस रहे हो। मैंने कहा, मैं हंस नहीं रहा हूं, बल्कि मुझे अपनी जमात की तारीख याद आ रही है जो आज दोहराई जा रही है। जो पुलिस एक्शन के बाद हमारे बुजुर्गों ने सियासी सफर का आगाज किया था, तो वही मसाइब, वही तकालीफ, वही इल्जामात का उनको सामना करना पड़ा। और उन्होंने कहा कि फिर ये क्या तुम कहना चाहते हो। मैंने कहा कि अगर आज मैं यहां से वापस चला जाऊंगा, तो आने वाली नस्ल मुझे माफ नहीं करेगी और कहेगी कि असदुद्दीन, तूने अब्दुल वाहिद ओवैसी का नाम निशान मिटा दिया। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा, ये इल्जामात की परवाह मैं नहीं करूंगा। अगर आज नहीं समझे तो कल समझेंगे इस जमात के पैगाम को। मुझे समझने की जरूरत नहीं है, मजलिस के पैगाम को समझने की जरूरत है। मेरे जैसे 56 लोग आकर चले जाएंगे, जमीन की गिजा बन जाएंगे, मगर मजलिस के पैगाम को समझने की जरूरत है। मजलिस का पैगाम क्या है, जो मरहूम कायद सालार मिल्लत ने एक नहीं हजारों मरतबा अपनी तकारीर में जिक्र किया कि एक मरकज सियासी से वाबस्ता हो जाइए।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने क्या कहा कि जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने हक को मनवाएं। और यही बातें जब हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में की तो इल्जामात लगा दिए गए कि मजलिस ने ऐसा किया। बिहार गए तो नीतीश कुमार ने कहा कि हैदराबाद से एक शख्स आया है, वोट काटने को आया है। मैंने कोचा दामन में, सीमांचल में, किशनगंज में एक तकरीर में कहा कि कोचा दामन की आवाम, तुम मेरे अल्फाज को याद रखना कि कामयाबी देना तो अल्लाह का काम है, मगर कोशिश करना मेरे हाथ में है। मैंने कोचा दामन में खड़े होकर अपनी तकरीर में कहा था कि किशनगंज और कोचा दामन के अवाम, मेरे अल्फाज को याद रखना कि यही नीतीश कुमार जो आज मजलिस पर तनकीद कर रहा है, तुम देखना कि एक दिन ये जाकर मोदी के गोद में बैठ जाएगा। उस वक्त लोगों ने कहा कि तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा तुम देख लेना, मेरे इस अल्फाज को याद रखना कि मैं कोचा दामन में बैठकर कर तुम्हारे दरमियान में कह रहा हूं कि नीतीश जाएगा एक दिन बीजेपी के पास, क्योंकि वही लोग हैं जो हमेशा कहते हैं सेकुलरिज्म 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 की बका। क्या क्या कहा था नीतीश कुमार ने, क्या क्या कहा था लालू यादव ने? सबको फिक्र थी ये क्यों आया हैदराबाद से। दोनों कहते थे कि ये बाहरी है, ये बिहारी नहीं है। जब मैं इनसे कहता था कि अरे मेरे हैदराबाद में बिहारी भी है, उत्तर प्रदेश का भी है, हिंदुस्तान के हर हिस्से का है, बंगाली भी है, तो मैं कहां से बाहरी हो गया? तो नीतीश कुमार बोलते थे ये बाहरी है। मैंने कहा एक दिन तू भागेगा, तू जाकर बीजेपी के गोद में बैठ जाएगा। और अल्लाह ने दिखा दिया, अल्लाह ने दिखा दिया कि 2 साल के कम अरसे में नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठ गए। ये वही नीतीश कुमार जो मजलिस की मुखालिफत में कहते थे कि मैं मिट जाऊंगा मगर बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। नीतीश कुमार कहते थे कि इस मुल्क को फैशिज्म से बचाना है, इस मुल्क को बीजेपी और आरएसएस से मुक्त करना है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज सेकुलरिज्म की दुहाई देकर मुस्लिम अक़लियत से वोट हासिल करने वाले, कहां गया तुम्हारे बड़े बड़े बुलंद बांग दावे? कह दिया कि नहीं, सेकुलरिज्म नहीं, करप्शन बड़ा इशू है। मेरे भाई यही तो मसला है। पिछले 70 साल से इसी तरह हमको ठगा गया। हमेशा हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा गया कि हम तुम्हारी जान को बचाने वाले हैं, हम तुम्हारे मसीहा हैं, तुम्हारे घर की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत हम करेंगे, तुम्हारी औलाद के मुस्तकबिल को रोशन हम बनाएंगे, तुम्हारी मां और बहनों की इज्जतों की हिफाजत हम करेंगे। तुम हमको वोट दो, वरना याद रखो नहीं दोगे तो ये हो जाएगा, फुला हो जाएगा। अरे 70 साल गुजर गए, 70 साल गुजर गए। बताओ हमने क्या हासिल किया, क्या नुकसान किया हमको दिया गया? फसादात हमको दिए गए, चाहे भागलपुर का फसाद हो, मलियाना का हो, हाशिमपुरे का हो। बाबरी मस्जिद की शहादत दी गई, एनकाउंटर में हमको मारा गया, मगर सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। मेरे भाई आज सेकुलरिज्म का मतलब यह हरगिज नहीं है कि आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब ना करें। अगर बिहार में अख्तरुल ईमान और 1-2 एमएलए कामयाब हो जाते तो खुदा की कसम सीमांचल की पसमानदगी भी दूर होती और बिहार के मुसलमानों को एक आवाज मिल जाती, एक ताकत मिल जाती। मगर सब ने ही कहा नहीं, ओवैसी की पार्टी मजलिस को वोट मत दो, ये वोट काटने आया है। बताओ किसने वोट काटा? इल्जामात मुझ पर लगाए गए, मुझे इल्जामात की फिक्र नहीं है, क्योंकि अल्लाह सच्चाई को जानता है, जब अल्लाह दिलों के हाल को जानता है। मगर इल्जाम लगाने वालों, अब मैं तुमसे सवाल कर रहा हूं, तुमने तो सेकुलरिज्म के नाम पर वोट लिया था, मोदी के खिलाफ वोट लिया था,
फैशिज्म के खिलाफ वोट लिया था, अब बताओ अब क्या हुआ। बाज ऐसे नादान भी थे जिनको कोई सियासी तजुर्बा नहीं है, वो पटाखे फोड़े। बाज ऐसे बेवकूफ थे जो हमारी दुश्मनी में किशनगंज को जाकर चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच कर आए। अब बताओ क्या जवाब दोगे तुम? अब कौन सा पटाखा तुम फोड़ोगे? अब कौन सी बातें तुम अब करोगे? बताओ। अरे तुम सियासत ना जानते, ना तुम्हारी नस्लों में कभी सियासत तुम सीख सकोगे। सियासत सीखना है तो मंजिल से वाबस्ता रहो, तुमको सियासत समझ में आएगी। मैं हर वक्त कहता आ रहा हूं कि सेकुलरिज्म का बहाना है, मगर असली इनका मकसद क्या है कि इख्तिदार को हासिल किया जाए। इख्तिदार मिल गया, नीतीश कुमार आज मोदी के गोद में जाकर बैठ गए। लालू प्रसाद यादव उनको नए नए नाम रोज देते हैं, मगर लालू प्रसाद यादव, क्या आपको नहीं मालूम था कि ये उल्टी मास्टर है, ये कुलाठी मास्टर है? आपको नहीं मालूम था? क्या नीतीश कुमार नहीं जानते थे कि लालू को करप्शन के केस में सजा मिल चुकी है? मगर हमको क्या पैगाम दिया गया मुसलमानों को? वोट दो, सेकुलरिज्म के नाम पर वोट दे दो। मोदी को रोकना है, वोट तो ले लिए और गए कहां पर? वही नीतीश कुमार जाकर मोदी के गोद में बैठ गए। ना कांग्रेस के पास कोई जवाब है, ना लालू के पास कोई जवाब है। लालू प्रसाद यादव साहब, अगर फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करना है तो याद रखो, आप अपने अकेले बलबूते पर नहीं मुकाबला कर पाओगे। अगर मुकाबला करना है और पूरे इखलास के साथ अगर करना है, सीमांचल का हक दिया जाएगा और मुसलमानों बिहार से उनकी जिंदगियों में तब्दीली आएगी, तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तैयार है। मगर याद रखो, हम बीजेपी से डर कर तुमसे मुफाहमत नहीं करेंगे। मुसलमानों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी, मगर अब अल्लाह ही जानता है कि लालू क्या करेंगे। वो भी बहुत बोलते थे कि जब तक समोसे में आलू रहेगा, लालू का नाम रहेगा। समोसा तो लोग खा रहे, अब लालू का नाम तो खत्म भी हो रहा वहां से। बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, ये वो सब हो गया। अब उनको मालूम ही नहीं हुआ, ये समझ रहे थे कि नीतीशवा राजी हो गया, मगर नीतीशवा तो मोदीवा के पास चला गया। वो अलग बांसुरी बजा रहे थे और 1 घंटे पहले उनको मालूम हुआ तो सर पकड़कर बैठ गए। मैं बड़ा भाई, छोटा भाई, मेरे भाई, ना बड़ा भाई ना छोटा भाई, बराबरी पर बात होगी तो सब सही होगा। मगर सेकुलरिज्म के नाम पर जितना ठगा गया मुसलमानों को, शायद ही किसी ने ठगा होगा। हर आदमी आकर कहता सेकुलरिज्म। उत्तर प्रदेश को हम गए, ने मजलिस क्यों आई यहां पर? अरे 400 सीटें में सीट हैं असेंबली की, उसमें से हम कितने लड़े? 25 लड़े। क्यों लड़े 25 लड़े? अच्छा भाई 25 ठीक है, आप क्या करें 375 पर? तो मालूम हुआ मायावती के 10, उनके कुछ 25-30, कांग्रेस के 10। मगर मजलिस क्यों आई? मेरे भाई यही तो चीज है कि मजलिस के पैगाम को ये लोग समझ गए, हम नहीं समझे। ये जानते हैं कि अगर मजलिस के नुमाइंदे कामयाब होना शुरू हो जाएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों का जो एजेंडा है वो बदलेगा। ये लोग क्या समझते हैं कि मुसलमानों का एजेंडा इफ्तार की दावत है, मुसलमानों का एजेंडा है ख्वाजा अजमेरी का, और उसमें फूल की चादर को बजाना खुश हो जाएगा। मुसलमानों का एजेंडा है मुशायरा कर दो, मुसलमानों का एजेंडा हो जाएगा। नहीं मेरे भाई, हमारा एजेंडा तालीम है,
हमारा एजेंडा नौजवानों की हिफाजत करना है। हमारा एजेंडा हमको सियासत में हमारा हिस्सा मिलना है। और जब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक आजाद आवाज नहीं होगी, इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल वॉइस नहीं होगी, याद रखो हमारे मसाइल कभी हल नहीं होंगे। लोग जिस दिन आप अपने एमएलए को कामयाब करना शुरू करेंगे, जब मजलिस के 5-6 एमएलए उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, जब बिहार में कामयाब होंगे, तो लोग देखेंगे कि हां यह मुसलमानों का एजेंडा सही है। वरना इनके पास क्या एजेंडा है? वोट तो लेते हमारे नाम पर, मगर फायदा समाजवादी ने सिर्फ उनकी जात का किया। उत्तर प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में एक एसआई को यादव तबके का था। कहां गया मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा? बिहार में कहा था कि ऐसा कर देंगे, उर्दू टीचरों को नौकरी देंगे, नीतीश ने कहा था। जब ये पूरे उर्दू टीचर नीतीश कुमार के पास गए और जाकर कहा कि हाँ आपने वादा किया था, हमारे को नौकरियां दी जाएंगी, उर्दू टीचर के पोस्ट को बहाल किया जाएगा, तो नीतीश कुमार के वजीर ने कहा कि काय का वादा? क्या हमने बीजेपी को नहीं हराया? अब जाओ जाके घर में बैठ जाओ, बस बीजेपी को हमने हरा दिया, तुम्हारी नौकरी वोकरी कुछ नहीं। यही इनका कहना। मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला हम बीजेपी को हराते आए और बीजेपी को हराएंगे, मगर हमारे मसाइल पर, हमारे इश्यूज पर, सियासी नुमाइंदगी पर कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? और वो काम यही हो रहा है हमारे मुल्क में। मजलिस पर इल्जाम लगाने वालों, ये बताओ, बिहार, गुजरात में राज्यसभा का इलेक्शन, 3 सीट गुजरात में राज्यसभा के, जिसमें कांग्रेस के अहमद पटेल भी शामिल हैं। शरद पवार की पार्टी के एमएलए बीजेपी को वोट दे दिए और महाराष्ट्र में बोलते मजलिस वोट काट रही, मजलिस वोट काट रही। अब आप अचानक कैसा मोदी के भक्त हो गए? क्यों आपने वोट दिया बीजेपी को? मेरे भाई, अहमद पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर, एक राज्यसभा की सीट है ये, पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं है कि 16 लाख की आबादी में लोग निकलकर वोट डालेंगे। कांग्रेस को सिर्फ 45 एमएलए की जरूरत है। 55 में से उनके 10 भाग गए। 45 को लेकर वोट डालना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो रहा, एक मुसलमान होने की वजह से जिताना मुश्किल हो रहा, और लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते। जिनके पास 45 एमएलए हैं, उसमें से 2-3 शायद किसी और बीजेपी को वोट दे दिए। ये लोग आकर मुझे सेकुलरिज्म का दर्ज देते। मैं कहता हूं मुझसे मुकाबला मत करो, मेरी जबान बहुत खराब है, तुम मेरे दलाइल का जवाब नहीं दे पाओगे। एक राज्यसभा की सीट के लिए पूरी बीजेपी अपनी ताकत लगा दी। इससे पैगाम हासिल करना है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम हासिल करना, हिंदुस्तान के हमारे जो हिंदू भाई जो सेकुलर हैं उनको पैगाम हासिल दे करना कि देखिए किस तरह से मुल्क में माहौल को पैदा किया जा रहा है। और याद रखो, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। इस बोझ को जब सब मिलकर उठाएंगे तभी जाकर हम बीजेपी को शिकस्त देंगे। मगर होता क्या कि नहीं, मुसलमान के कंधों पर लाकर डाल दो, बस आपकी जिम्मेदारी है। अरे मेरे भाई, 70 साल से तो मैं तुम्हारा बोझ उठा रहा हूं, मेरी नस्लें बर्बाद हो गई, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल खराब हो गया, जेलों में सड़ गए। मगर आज सेकुलरिज्म का बोझ अगर उठाना है, इस मुल्क से अगर फिरका परस्ती का खात्मा करना है, तो बगैर तमाम लोग इस बोझ को उठाएंगे तो सही होगा। मैं कोई सेकुलरिज्म का कूली नहीं हूं और मैं सेकुलरिज्म के नाम पर मिटने वाला, मरने वाला नहीं हूं। सेकुलरिज्म की जब बात होगी तो ये सबकी उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ कांग्रेस बोल दी, लालू बोल दिए, हम खुश हो गए। मेरे भाई, आज अगर सेकुलरिज्म के
को मजबूत करना है तो तमाम सियासी पार्टियों को इस पर गौर करना पड़ेगा कि कैसे बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोका जाए। सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ, मजलिस पर इल्जाम लगाने वाले पापियों, किसको वोट दिया मजलिस ने? मीरा कुमारी को वोट दिया। तुम्हारे सेकुलर पार्टियां कहां जाकर गिरे? पूरे मोदी के चरणों में जाकर गिर गए, और आप हम पे इल्जाम लगाते। नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन हुआ, महात्मा गांधी के पोतरे ने मुझे फोन किया। मैंने कहा बिल्कुल हम सेकुलरिज्म और सेकुलर ताकतों की मजबूती के लिए काम करेंगे। उन्हें कहा ओवैसी साहब मैं आकर मिलना चाहता हूं आपसे। मैंने कहा मिलने की जरूरत नहीं है, आपने फोन पर बात करके अपने अखलाकी फर्ज को अदा किया, हम आपका साथ देंगे। उन्होंने मुझसे कहा मिस्टर ओवैसी, आपकी पार्टी वाहिद पार्टी है जो सिर्फ टेलीफोन कॉल पर तायीद का ऐलान कर रही है। सदर जमहूरिया का इलेक्शन आया तो ये कांग्रेस के ये नाबालिग लड़के जो भागते फिरते हैं, तुम्हारी अम्मा मेरे को फोन करी, अब बोलो। तुम्हारी मैडम मुझसे बात करी, अब बोलो मैं क्या हुआ? दूध का धुला हुआ या क्या हुआ? मैंने कहा मैडम जरूर सोचेंगे और फैसला करेंगे। मैडम ने कहा कभी दिल्ली आए तो मिलना। मैंने कहा मैडम इतने इल्जामात आपके लोग लगा दिए मेरे से, अब क्या मिलना? बोले नहीं नहीं। मैंने कहा हम कभी फिरका परस्त ताकतों का साथ नहीं दे सकते। मजलिस ने के तमाम अराकीन असेंबली, महाराष्ट्र के दोनों अराकीन असेंबली जो अपोजिशन के मुत्तफिका उम्मीदवार थे, उनके हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मीरा कुमारी को वोट दिया। अब परेशान पूरे कांग्रेस वाले, तो एक नया शोशा छोड़ दिए, नहीं उन वोट ही कहां दिए? मैंने अच्छा तो देखो आंध्रा की लिस्ट में देखो इनका नाम है ही नहीं, इनका नाम। मैंने कहा तुम नाबालिग हो, तुमको सियासत आती नहीं है। तुम किसी दफ्तर में बैठकर एक चार्ट बना लेते, वो चार्ट नहीं है बल्कि वो मुंह चाट है। ऐसे चार्ट में बहुत चाट चुका हूं। चार्ट बनाया महिला दीवाने। मेरा ताल्लुक कौन सी रियासत से? बोले आंध्रा से। मेरा गुड, रख दे फोन अब तू। बोले कैसा? मेरा रख दे फोन। नहीं आप बताओ ना। मिला जाओ, अगर इख्तलाफ करना है, झूठ बोलना है तो सलीका सीखो और अपने गुरुओं से पूछो कि ओवैसी का ताल्लुक और मजलिस के मलेस का ताल्लुक तेलंगाना से है। तो बोले ऐसा? मिला हो ऐसा। मैंने हर चीज में मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सेकुलरिज्म पर इस मुल्क में बहस होना जरूरी है। अब तो कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर बोल दिए, जयराम रमेश, कि हमारी बका का मसला आ गया और लड़ो, मुकाबला करो, आओ। पूरा हैदराबाद छोड़ दिए। बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो पूरे यही गिरे। ऐसा है जैसा धिंगाना लूटने को आए। पूरे के पूरे इनू आ रहे, उनू आ रहे, यही आएंगे, यही मलाओ। उस बीच में हमारे चीफ मिनिस्टर से एक मर्तबा एक शादी में मुलाकात हुई। मैंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से कहा ये क्या है साहब? ये चीफ मिनिस्टर साहब, ये पूरे कांग्रेस के उतर रहे, मेरे पास गिर रहे, आपके पास नहीं आ रहे। तो बोले असद भाई अपने पास ही रखो, वहां दाल नहीं गलती, आप उनके लिए रख लो। मैं बोला ये बड़ा खूब है, माने पूरे आफतें हम पे आप डाल दे रहे। बोले अच्छा है, आप ही टेक केयर कर लो, मेरे पास नहीं आए तो अच्छा है। एयरपोर्ट से उतर रहे, यहां आ रहे, गाड़ी से उतर रहे, यहां पहुंच रहे। उनके जनरल सेक्रेटरी भी अब
बड़ी सफर पे चले गए, अब सुना के तीर्थ यात्रा पे गए हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कांग्रेस के लीडर खुद कह रहे हैं कि अब हमारी बका का मसला पैदा हो गया, अब इसका जिम्मेदार मैं हूं। कौन जिम्मेदार है? सियासत याद रखो, ये कोई एयर कंडीशन कमरे में ही बैठ के सियासत नहीं होती। हां, एयर कंडीशन कमरे में बैठ के साजिश हो सकती है। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर मुनाफिकीन बैठकर सोच सकते हैं, मगर सियासत नहीं कर सकते। सियासत अगर करना है तो रोड पे आना पड़ेगा। सियासत अगर करना है तो बारिश में अपने आप को भिगाना पड़ेगा। सियासत अगर करना है तो पुलिस की लाठियां खाना पड़ेगा। सियासत अगर करना है तो इल्जामात का सामना बेबाकी से करना पड़ेगा। सियासत अगर करना है तो फिर जालिमों से पंजा आजमाई भी करना पड़ेगा। और अगर सियासत करना है तो अल्लाह मुंह में जबान भी देना जरूरी है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। नहीं है इनके पास। इनके कोई लीडर बोलना शुरू करे तो सो जाते लोग। किसी ने मुझे उत्तर प्रदेश में कहा, हमारे इलेक्शन में जलसों में बहुत लोग आते थे, एक कांग्रेस के इलाके में जलसा हुआ, पूरे कांग्रेसी बैठे हुए। मैं जलसे के बाद उनसे मिला, बोले वो ईमानदारी से बोले आप वोट नहीं देंगे। बोला फिर क्यों आके बैठे? मिला आपका भी जलसा 5 किलोमीटर पे, बोले वहां गए तो सोना पड़ता, यहां आए तो जज्बा पैदा होता। मिला इंशाअल्लाह ताला ये जो जज्बा पैदा हुआ है तुम में, तुम याद रखना इलेक्शन के बाद तुम मजलिस में शामिल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम के तमाम मजलिस में आज शामिल हो रहे। हमने कामयाबी हासिल नहीं की उत्तर प्रदेश में, मगर मेरा हौसला, मेरा अज़म आज भी कायम है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में मजलिस कामयाबी हासिल करेगी। मैं उस वक्त भी पुकार कर कह रहा था कि देखो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी जिम्मेदारी है। मोदी को हराना मेरी जिम्मेदारी नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। तो सब ने कहा देखो ये क्या कह रहा है। आपने देखा क्या हुआ, अखिलेश वोट और देते, उनके पप्पा के और वोट देते। मुलायम सिंह वोट दे दिए कोविंद को, बेटा बोलता मैं मीरा कुमारी का साथ दूंगा। मुलायम सिंह जाकर वेंकैया नायडू को वोट दे दिए। बताइए मेरे भाई, ये सेकुलरिज्म का क्या मजाक। और हमेशा हमको डराया जाता, मगर आज जो नॉर्थ इंडिया में जो हालात हैं, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बाज रेलवे स्टेशनों पर कोई मुसलमान ट्रेन में बैठने से डरता। मैंने अपनी पार्लियामेंट की तकरीर में इसका जिक्र किया कि नजमुल हसन नामी इंजीनियर है, अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन पर किसी ने उसको कुछ कह दिया तो दूसरे दिन से नजमुल हसन बुर्खा पहनकर ट्रेन में सफर करना शुरू कर दिया। जब रेलवे पुलिस ने उसको पकड़ा और पूछा ये क्या है, तो उसने रोते हुए कहा कि मुझे डर था कि कोई मुझे लिंच ना कर दे, मुझे कोई मार ना दे। ये माहौल हमारे हिंदुस्तान के वजीर आजम और उनकी पॉलिसीज ने पैदा कर दिया। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सबने तकरीर की, मगर किसने बीजेपी के आइडियोलॉजी का जिक्र किया? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। मुझे सिर्फ 4 या 5 मिनट मिलते पार्लियामेंट में, और मैं जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं बहुत कम है। ये अल्लाह की जात बहुत बड़ी है कि अल्लाह नहीं मालूम किसकी दुआएं कि असदुद्दीन ओवैसी पर हमेशा करम करता कि 4 मिनट में मैं पूरी कौम की दास्तान और गम और जद्दोजहद को बयान करने का शर्फ हासिल होता है। बहुत से बड़े बड़े लीडर हैं, आधा घंटा खींचते, ऐसा दिखता कि राग पढ़ रहे, 40-40 मिनट तकरीर करते, और बाद में आकर मेरे को बोलते अरे क्या बात है, तुम 5 मिनट में पूरी बात बोल दिए। मिला हो हम 2020 के मास्टर है, तुम खाली टुकू 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 खेलते रहो तुम। मैं ऐसा बोला तो उन्होंने नाराज हो जाएंगे क्या मोदी, मैं ऐसा बोला तो क्या ऐसा हो जाएगा। अरे भाई मैं बोला दिल से बोलो
और खौफ को निकाल के बोलो और इस तरह बोलो कि कल मरना है, इस तरह से बोलो कि कल मरना है और अल्लाह को जवाब देना है। ये डर डर के बोलने से क्या फायदा? और फिर इनके दिलो दिमाग में वो इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नहीं होती, इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी भी नहीं होती। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ सब साजिश, एक आरएसएस की एक तंजीम है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, इंद्रेश कुमार हैदराबाद को आए तो यहां पर इफ्तार की दावत हुई, तो हमारे पास जो मीर जाफर मीर सादिक है वो इंद्रेश कुमार को दूल्हा भाई बनाकर लेकर गए और इंद्रेश कुमार मेरे बारे में बहुत कुछ बोल के गया। मैं पूछना चाह रहा हूं इन मीर जाफर मीर सादिक से, इंद्रेश कुमार आपके क्या होते? निकालना पड़ेगा शिजरा आपका भी, अब पूछना पड़ेगा कि आपके क्या क्या कनेक्शन है। और वो इंद्रेश कुमार क्या दिए बयान कि चीन से हमको ताल्लुकात, अगर नहीं चीन को अगर जवाब देना है तो पूरे चीन के प्रोडक्ट्स को बायकॉट करो। मैंने कहा इंद्रेश कुमार तुम तो समझौता एक्सपर्ट हो, आप अपने मोदी से कह दो हिंदुस्तान और चीन में जो 4-5 बिलियन डॉलर का ट्रेड है बंद कर दो। यह आईपीएल का स्पॉन्सरशिप चीन की कंपनी कर रही है, आईपीएल देखेंगे, 2020 देखेंगे और चीन की कंपनी स्पॉन्सर कर रही। मोदी डिमोनेटाइजेशन करे, 500 की 1000 की नोट को गायब करे, तो मोदी ने कहा पेटीएम करो। क्या पेटीएम में 40% चीन का पैसा नहीं है? बंद करो पेटीएम को। फिर तो इंद्रेश कुमार बोले कि गोबर में इतनी ताकत है कि अगर बम भी गिरे तो गोबर सामने रहा तो कुछ नहीं होता। मैं बोला हाँ सही बोला उन्हें, जब बम गोबर पे गिरेगा तो ना गोबर रहता ना इंसान रहता। पुलिस वाले आके पूछे क्या बोलते इसके बारे में, मेला सुनाते टीवी पे, मेला सुनाओ। बोले आप बोल तो दो, फिर हम लोग दिखते हमारे एडिटर से पूछते हैं सुनो। नहीं, इंद्रेश कुमार ने कहा कि वो गोबर से ऐसा होता, बम गिराए तो कुछ नहीं होता। मैंने कहा इंद्रेश कुमार को क्या करना चाहिए कि चीन के बॉर्डर पे भिजा दो, पूरा गोबर का एक बना दो। जब पाकिस्तान से फायरिंग हो रही ना आजकल, उसको बिठा दो वहां पे, गोली नहीं लगी तो पूरा गोबर के बंकर बना दो हिंदुस्तान में, बात खत्म। एक बहाना बकवास बनाकर रख दिए, हर चीज में गाय को ला लेते, हर चीज में गाय को ला लेते। अरे आप पियो भाई, आप पियो, कौन रोक रहा आपको? बिल्कुल पियो, आपका अकीदा है, मेरे को एतराज नहीं है। कौन रोक रहा आपको? जमहूरियत है। मगर आप ये बोलेंगे नहीं आप भी पीना। मिला नहीं भाई, मैं जमजम पीता हूं, आप वो पियो। मगर नहीं, आप क्यों बोलते हैं इसके खिलाफ? क्यों नहीं बोलना? आप बोलेंगे तो हम क्या सुनते बैठना? हर चीज में गाय को ला लेते। और बीजेपी की आइडियोलॉजी क्या है? हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू लाइफ है, और राइट टू लाइफ इंसान के लिए है, जानवर के लिए नहीं है। बीजेपी संघ परिवार यह कर दिए कि जानवर को राइट टू लाइफ है, इंसान को नहीं है। कि जानवर के नाम पर किसी की भी जान ले लो, इखलाक को मार दो, पीलू खान को मार दो, गुलाम मोहम्मद को मार दो, जुनैद को मार दो, सबको मार दो, जफर को मार दो, क्योंकि इंसान को राइट टू लाइफ नहीं है, जानवर को राइट टू लाइफ है। अजीब ये मामला चल रहा है हमारे मुल्क में। हमारे वजीर आजम बोले, अहमदाबाद में तकरीर किए, क्या हो रहा है भाइयों बहनों? गांधी ने ऐसा नहीं किया। मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूं, जब तक बीजेपी इख्तिदार पर रहेगी,
ये गौ रक्षक अपना जुल्म करते रहेंगे और दुनिया देखेगी, इनको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि इनका ताल्लुक इनकी सोच से है, इनकी आइडियोलॉजी से है। अब आप देखेंगे, अब बकरीद आने वाली है, अचानक हैदराबाद की जो रोडें हैं वहां पर गौरक्षक पैदा हो जाते। अरे जो करो, साल के 11 महीने तुम्हारे को याद नहीं आई अम्मा की मोहब्बत? याद नहीं आई तुमको? अब क्योंकि बकरीद आ रही, फौरन आ गए। कल मीरपेट पुलिस स्टेशन में 11 बैलों को पकड़ लिए। बेचारा उन्हें फोन करा मेरे को रात के 11:30 पौने 12 बजे। मैं बोला क्या है भाई, लगा रहा फोन कंटिन्यूसली, किस्सा क्या है तेरा? बोला कि मेरे बैलों को पकड़ लिए। मिला मम्मी थे क्या उसमें? तो बोले नो मम्मी, ओनली बैल। मैंने कहा वेरी गुड, मम्मी रहे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, कानून है, कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। मैं इंस्पेक्टर से बात किया तो इंस्पेक्टर एक नया शोशा दे दिए। हजरत पुलिस मौलाना आखिल साहब बोलते थे रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना आखिल साहब अपनी तकरीर में एक जगह बोले कि अकबर अलाहाबादी का शेर था, मौलाना उसको थोड़ा बदल के बोले कि शैतान बोला जब पुलिस बनाई गई तो शैतान बोला लो आज हम साहिब औलाद हो गए। इंस्पेक्टर साहब बोले नहीं साहब, हम उनको वो एक्ट में बुक नहीं करे। बोला कौन से एक्ट में बुक करे आप? तो बोले क्रूल्टी एक्ट में। मतलब क्या क्रूल्टी है? नहीं, एक गाड़ी में इतने बैल को रख के नहीं ला सकते ना साहब। मैं अच्छा, बैल को कितने बैलों को रखना बोल तू मेरे को। तो बोले उसकी जो गाड़ी है उसमें खाली 8 बैल आते। मैं इन्हू कितने लाए? इन्हू 12 लाए। मैं अच्छी बात है इंस्पेक्टर साहब, मैं कल आरटीआई का एक एप्लीकेशन मीरपेट पुलिस स्टेशन में डालने वाला हूं। बोले क्या डालेंगे आप? मैं ये पूछने वाला हूं कि साल के 11 महीने, पिछले 11 महीने में कितने क्रूल्टी एक्ट में आपने गाड़ियों को रोका, मेरे को बताओ। अरे बोले, उन्हें बोला अरे साहब ये क्या करते आप मेरे को रात के 12 बजे फोन करके तंग कर रहे। बोला नहीं तंग नहीं करो, सुबह 11 बजे आरटीआई एप्लीकेशन पड़ चुका। मैंने कहा मुर्गे आते उसमें क्रूल्टी नहीं है, बकरे आते क्रूल्टी नहीं है, मतलब ये बकरीद से पहले क्या हो जाता? मेरे भाई, ये गौरक्षकों की सोच और फिक्र आरएसएस की आइडियोलॉजी से। इसीलिए मैंने हिंदुस्तान के लोकसभा में कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं अपने हिंदू भाइयों से कि आपकी 5000 साल की तहजीब है, संस्कृति है, खुदा के लिए अपने मजहब को बचा लो इन हिंदुत्व के लोगों से। मैं हिंदुओं का खिलाफ न था न कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं हिंदुत्व का खिलाफ था और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, इसलिए कि हिंदुत्व हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के खिलाफ है, हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म के खिलाफ है, हिंदुस्तान के रूह के खिलाफ है। और हम हुकूमत से भी कहना चाह रहे, ये नए नए क्रूल्टी ऑफ एनिमल क्या है? अच्छा चल रहा माहौल, अच्छा चलने दो। हां, अगर कोई गाय को लाता है तो आप रोको, कानून है, उसका खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। मगर दूसरे ला रहे तो आपको तकलीफ क्यों हो रही? अब आप अंदाजा लगाइए, बिहार में जैसा नीतीश कुमार मोदी के गोद में बैठ गए, गौरक्षकों ने रोककर एक गोश्त की गाड़ी से उतार कर लोगों को मारा और कहा कि भाग, आज हमारी हुकूमत आ गई। हम तो हुकूमत से, यहां पर अपनी हुकूमत से कहना चाह रहे हैं, पुलिस के आला ओहदेदारों से कहना चाह रहे हैं, ये शयातीन को रोको। आप ये पुरअमन माहौल को मगदर करना चाहते हैं। यकीनन अगर आपको गाय से मोहब्बत है, हम उसका एहतराम करते, मगर यह जरूरी नहीं है कि आपकी तहजीब को मैं अपने आप मुझ पर मुसल्लत करें या मैं अपने मजहब को आप पर मुसल्लत करूं। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और मैं आरएसएस के लोगों से पूछना चाह रहा हूं, या तो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग
ये मीर जाफर, मीर सादिक जो बुलाए थे, इनको जरा आरएसएस के लोगों ये तो बता दो। मैंने तो साफ कर दिया कि रजाकारों से अपना नो कनेक्शन। हम हिंदुस्तान की आजाद हिंदुस्तान में मेरी पैदाइश हुई है। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान चले गए, और हम अगर आज हिंदुस्तान में हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, तो इसलिए है कि उन्होंने कहा था कि नहीं, हम जिना के पैगाम को नहीं मानते, हम ख्वाजा अजमेरी के मानने वाले हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अल्लाह की वहदत का इकरार करने वाले हैं। हमने कहा कि पाकिस्तान क्या दुनिया में एक ही पाक जगह है? हमने कहा नहीं, ये चौक की सरजमीन भी पाक है, ये हैदराबाद की सरजमीन भी पाक है, ये मक्का मस्जिद के मीनार भी पाक है, हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे। हमने कहा जिना को हम नहीं मानते। मगर आज मेरे भाई, हमको यह सोचना है कि आइंदा का लाहे अमल क्या होगा, आइंदा का प्रोग्राम क्या होगा। और ये आरएसएस बीजेपी 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, हिंदुस्तान छोड़ो। महात्मा गांधी ने कहा था कि करो या मरो। मैं पूछना चाहता हूं ये आरएसएस और संघियों से, ये क्विट इंडिया का नारा किसने दिया था? तुम्हारे गोलवालकर दिए थे? किसने दिया था बताओ? जो आज मुसलमानों की वफादारियों पर शक करते हैं, सुनो, क्विट इंडिया का नारा यूसुफ मेहर ने दिया था, जो जमाने में एक बहुत बड़े कांग्रेस के सोशलिस्ट लीडर थे, सोशलिस्ट कांग्रेस के लीडर थे, बंबई के मेयर भी थे। किसने कहा था कि साइमन कमीशन गो बैक? वो बोलने वाला मुसलमान था। ये तिरंगा किसने बनाया बताओ? हमारी मां सुरैया ने बनाया। ये तिरंगा हमने बनाया। और आरएसएस क्या कहती है? गोलवालकर ने अपनी किताब में लिखा कि हिंदुस्तान का तिरंगा क्योंकि 3 रंग पर मुश्तमिल है, तो गोलवालकर ने कहा कि हिंदुत्व की सोच में यह 3 खराब चीज है। नंबर 3 खराब है। हम समझते खाई नंबर 2 खराब है, उन्होंने बोले 3 भी खराब है। कहा उन्होंने कि 3 खराब है। कब माना तिरंगे को आरएसएस और गोलवालकर ने? महात्मा गांधी के कत्ल के बाद सरदार पटेल ने कहा कि तुमको तिरंगे को मानना पड़ेगा, तो गोलवालकर ने कहा यस मानेंगे। फिर सरदार पटेल ने कहा कि तुमको हिंदुस्तान के आईन को मानना पड़ेगा, क्योंकि उस वक्त तक संघ परिवार कहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेंगे, मनुस्मृति को मानेंगे, मनुवाद को मानेंगे। महात्मा गांधी के कत्ल के बाद इनसे कंडीशन लगाया गया। और आज आरएसएस के लोग हम पे वफादारियों का उंगलियां उठाते हैं और बात करे कि बोलते कि तुम वकील दिए, वकील दिए, वकील दिए, हाउ दिए, कौन सा नुकसान करे, गुनाह करे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। मेरे भाई, जब महात्मा गांधी के कातिलों का मुकदमा चल रहा था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पैसा जमा किया था कि उन कातिलों की कानूनी इमदाद की जाए। बताओ ये झूठ है क्या? तुम ये समझ रहे हो कि मैं नहीं जानता? मैं बहुत जानता हूं, बहुत जानता हूं तुम्हारे बारे में। हम तो हुकूमत से ही कहेंगे कि इन जैसे ताकतों पर, तंजीमों पर रोक लगाई जाए, इन पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ये लोग हिंदुस्तान के उस प्लुरलिज्म के कॉम्पोजिट कल्चर को खत्म करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी 3 मरतबा बोल दिए, कुछ असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं होने वाला। याद रखो आप मेरी बात को। मैं मायूस नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखो।
आज हमने देखा 60-70 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों को तकलीफ होती थी अपनी मजहबी शनाख्त का इजहार करने के लिए, आज वही दौर से हमारा भाई हिंदुस्तान के दीगर इलाकों से गुजर रहा है। हाफिज जुनैद को मार दिया गया। कौन था जुनैद? 16 साल 17 साल का हाफिज कुरान, जिसने अपनी जिंदगी की पहली तरावी की नमाज पढ़ाई और कुरान को तक मुकम्मल किया तरावियों में, तो अपनी अम्मा से कहा कि अम्मा दिल्ली जाता हूं, बल्लभगढ़ से दिल्ली जाकर कपड़े खरीदूंगा। हाफिज जुनैद जब वापिस आता है ट्रेन में तो पकड़ पकड़ कर हाफिज जुनैद को मारते हैं। हाफिज जुनैद को मारते हैं। उसमें से एक शख्स फोन करता है हाफिज जुनैद के भाई से कि हमको मारा जा रहा है। वो से ट्रेन में चढ़ता है तो उस पर भी चाकुओं से हमला। एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में कम से कम 100 लोग तो होते हैं, मगर जब हाफिज जुनैद पर चाकुओं के वार मारे जा रहे थे तो कोई हिंदुस्तानी नहीं उठा। अरे भाई मत मार, ये बच्चा मेरा बेटे के जैसा है, ये मेरा भाई है। मगर नहीं, जालिमों ने हाफिज जुनैद के जिस्म पर एक नहीं बल्कि 25 चाकों के वार थे। उसका भाई शाकिर जख्मी हो गया। तीसरा भाई स्टेशन पर उतरता है, रेलवे पुलिस से कहता है कि देखो भाई मेरी मदद करो, क्योंकि ये ब्रिज चढ़ना है स्टेशन का, मेरा भाई जख्मी है, खून बह रहा है, मैं नहीं उठा सकता। तो रेलवे की पुलिस करीब नहीं आई। एक शख्स अपने जख्मी भाई को गोद में उठाकर वो स्टेशन के 50 सीढ़ियां चढ़ता है। मेरे भाई सोचो कहां गई इंसानियत, कहां गई इंसानियत हमारे मुल्क में। लोग बहुत बातें करते, गंगा जमनी तहजीब, कहां गई वो तहजीब, वो तमद्दुन, कहां गई वो इंसानियत, कहां गई वो मोहब्बत। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम तमाम को सोचना है बैसियत मुसलमान नहीं, बैसियत हिंदुस्तानी के। अगर ये हो वाकयात होते रहेंगे तो गलत होगा। चंडीगढ़ में एक बच्ची के खिलाफ गाड़ी दौड़ाता है बीजेपी का लीडर। वो बच्ची बेचारी बचाती है तो फिर गाड़ी दौड़ाता है, और बच्ची के केस क्या बुक होता है, बेलेबल सेक्शन। और फिर कोई बीजेपी के लीडर बोलते हो बच्ची क्या कर रही थी इतनी रात को। अरे उन्हें क्या कर रही थी, तुम्हारे को उसकी क्या फिक्र, तुम क्या कर रहे थे उससे, तुमको किसने इख्तियार दिया। वो बच्ची किसी की बेटी है, कोई काम से गई होगी, मगर तुमको इख्तियार नहीं है कि रात में कोई औरत दिखे तो तुम उसके किरदार पर शक करो। कभी अपने गिरबान में भी तो झांक कर देखो कि तुम में कितनी शैतानियत पैदा हो चुकी है, तुम में कितनी शैतानियत पैदा हो चुकी है। आज अगर हमारे मुल्क में इस तरह के मजारे होते रहेंगे तो फिर हमारे मुल्क में कमजोरियां पैदा होंगी, हमारे मुल्क में मुश्किलात पैदा होंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर हमारे बीजेपी मिस्टर मोदी क्या बोलते हैं, मैं एक हाथ में मुसलमानों के कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान देना चाहता हूं। फिर बोला कि कब तक मुसलमान के बच्चे टायर का पंक्चर बनाएंगे। फिर बोला कि कुरान में इतनी मर्तबा इल्म का जिक्र किया गया। बीजेपी आज क्या कर रही है, जामे मिलिया इस्लामिया के अखिलती किरदार को खत्म करना चाहती है। पार्लियामेंट में एक्ट बनाया गया, मगर मोदी सरकार जामे मिलिया के एक्ट को खत्म करना चाहती है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्ट को खत्म करना चाहती। और हुकूमत हिंद का कुछ सर्वे कहता है कि जो लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते, पूरे मुल्क में कितने लोग ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते, 23% लोग, मैंने उस सर्वे में आया। कितने मुसलमान हैं उसमें, पूरे मुल्क में 23, तो मुसलमान खाली 15%। हमारे शेड्यूल कास्ट दलित भाई कितने हैं, वो करीब 18 to 20% हैं, और शेड्यूल ट्राइब के लोग थोड़ा 1-2 पर 5% हमसे कम है।
मगर हमसे अलीगढ़ और जामे मिलिया छीनने की बात हो रही। मैं उन तमाम जिम्मेदारों से कहना चाहता हूं जो मोदी के दरबार में जाकर बाहर निकल कर बोलते हैं कि नो नो ही इज गुड, ही वांट्स टू डू समथिंग, वो ऐसा करना चाहते। अरे क्या करना चाहते भाई? हमारे अलीगढ़ जामे मिलिया यूनिवर्सिटी है, इसमें खाली 50% मुस्लिम बच्चों को एडमिशन मिलता है मेरिट की बुनियाद पर, वो आप छीनना चाहते। फिर मोदी बोलते नहीं नहीं, मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर बोलते कि हम 4 यूनिवर्सिटीज खोलना चाहेंगे मुसलमानों के। अरे 2 है सो तुम छीनना चाह रहे, 4 क्या खोलेंगे भाई? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तालीम के मैदान में हमारे मुखालिफिन बोलते मजलिस क्या करी। अच्छा, फिर और एक हमारे मुखालिफिन बोलते अकबरुद्दीन ओवैसी पर जो लोगों ने कातिलाना हमला किया था उनका ऐसा हुआ फुला हुआ। प्यारे, मैं कोई प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर नहीं हूं, मगर थोड़ा कुंचम लॉ मेरे को भी आता, थोड़ा आता मेरे को। मैं ये भी जानता हूं कि बीजेपी के एक एमएलसी हैं, वो बड़े इन लोगों के करीब हैं, बड़ी मोहब्बत करे, बड़ी शफकत के मुजाहरे करे, मैं जानता हूं। तुम भी जानते हो मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। तुम ये मत समझो कि तुम क्या कर रहे हो मुझे नहीं मालूम, मैं सब कुछ जानता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसा इंतजाम करके रखा है कि अल्लाह मुख्तलिफ जराए से हमको इत्तला पहुंचा देता। हमको मालूम है इनके बड़े बड़े दावे, 19 में ऐसा करेंगे, 19 में वो करेंगे। क्या करेंगे 19 में? आप क्या करते 19 में? आप बोलो मेरे को। ठीक है, 19 में आना है ना, तो तुम पूरे हो जाओ अमित शाह के साथ, पूरे होकर मुकाबला करो इंशाअल्लाह ताला। मैं तैयार हूं तुमसे मुकाबला करने के लिए। पूरे एक जगह जमा हो जाओ, जितने कातिल हैं, जितने रौडी शीटर हैं, जितने लोगों पर जुल्म करने वाले, पूरे जुल्म करने वाले एक जगह जमा हो जाओ। तुम यजीद के परचम तले जमा हो जाओ, मैं हुसैन का नाम लेकर तुमसे मुकाबला करने तैयार। ये आएंगे, बात करेगी 19 क्या पकौड़े की दुकान है सियासत है? 19 में करेंगे, क्या करते रे? 19 में करते, बहुत करते, देखेंगे। आओ 19 में, 19 में करते। मोदी बोल रहे इनको नहीं देखेंगे, बीजेपी वाले बोलते, संघ परिवार बोलते इन्हें नहीं जीतना, इन्हें रोज टीवी पे आता, तकरीर करता, तंग करता इन्हें बोल बोल के। इन्हें नहीं बोला तो दूसरा बोल के और तंग करता हमारे को। इनको कोई नहीं मिला, तंग करने वाले हम ही मिले। जुल्म करने वालों को भी तकलीफ, कत्ल करने वालों को भी तकलीफ, हमारे मजहब के खिलाफ वो मुखालिफिन को तकलीफ। मेरे भाई इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बड़ा है, आप तमाम का साथ होगा तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको ज़ेर करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम का ताउन और दुआ हमेशा की तरह साथ होगा। साथ होगा नहीं होगा? जरा पोलिंग परसेंटेज तो बढ़ाओ ना। कुर्बानी की जरूरत नहीं है, खाली वोट डालो। 55% में अब बहुत होगा, थक गया। अरे 75% करो, 80 करो, कम से कम 55 से बढ़ो, 80 करो, 90 करो। याद रखो 19 का इलेक्शन बड़ा अहम इलेक्शन होगा। अब कांग्रेस का क्या होगा नहीं मालूम, पटाखे फोड़ते कि खुद फूट जाते नहीं मालूम। मेरे भाई, हमको अपनी आवाज को हिंदुस्तान के पार्लियामेंट तक पहुंचाना। मेरी जात की अहमियत नहीं है, मैं कल नहीं रहूंगा इस दुनिया में, याद रखो। मैं नहीं भी रहूंगा तो तुम मजलिस के लिए काम करना।
हम नहीं भी रहेंगे, तुम भी नहीं रहोगे, तो अपने औलादों को वसीयत करना कि अपनी जमात की सोच और फिक्र को अपने सीनों में जिंदा रखो। याद रखो, यह मंजलिस एक अमानत है, मंजलिस एक अमानत है जो हमको अपनी नस्लों में बांटना है, देना है। रखो इसको, यह अमानत है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले हमारे हिंदू और दलित भाई फखर के साथ हैदराबाद के इस इत्तेहाद को देखते हैं और कहते हैं कि हां, यह असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी नहीं, यह आपकी कामयाबी है, आपकी सोच और फिक्र की कामयाबी है, आपके इत्तेहाद की कामयाबी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हमको पहले से ज्यादा चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। मजलिस ने कभी फिरका परस्ती को फरोग नहीं दिया। अगर दिया होता तो क्या राजमोहन कामयाब होता? राजमोहन की कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असेंबली की कामयाबी सेकुलरिज्म की कामयाबी है। और हमको सेकुलरिज्म के सही माने यह समझना है कि हम अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, किसी सेकुलर पार्टी के लिए अपने आप को खत्म नहीं करेंगे, हम जिंदा रहेंगे। मरहूम कायद सालार बोलते थे, याद रखो कि तुम जिंदा रहोगे तो तुम किसी को फायदा पहुंचा सकोगे, अगर तुम जिंदा नहीं रहोगे तो तुम किसी को फायदा भी नहीं पहुंचा सकते, ना किसी को नुकसान पहुंचा सकते। अब हमारे दीवाने समझ रहे होंगे इसको मैं गोली मार दिया तो खत्म हो जाएगा। प्यारे वेलकम, मेरी आवाज, शायद मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा मगर मेरी सोच नहीं खत्म होगी इंशाअल्लाह ताला। मजलिस का पैगाम इंशाअल्लाह ताला आइंदा 100 साल यह दुनिया जब तक कायम रहेगी, उस पैगाम को हमको फैलाना है। और मजलिस तालीम के मैदान में क्या की? मरहूम कायद सालार मिल्लत ने 2005 में एक एजुकेशन स्कीम का आगाज किया था कि हम एजुकेशन किट देते हैं। हर साल 6ठी जमात से 10वीं जमात के बच्चों को बैग, लॉन्ग बुक, कंपास बॉक्स, और 6ठी और 9वीं जमात के बच्चों को गाइड देते हैं। 10वीं जमात के बच्चे अगर टॉपर होता है तो 7,000 रुपये उसको कैश अवार्ड। उसके बाद जो अगर ग्रेड पॉइंट एवरेज 8 और 8.9 का रहा तो 5,000, फिर 3,000 और फिर 500 रुपये का कैश इनाम। अगर किसी गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल में 100% रिजल्ट होता है तो उस स्कूल को 5,000 रुपये का इनाम। मेरे भाई 2005 से अब तक 4 करोड़ 40 लाख के करीब कुछ हमने उसमें अखराजात हुए। जो रहमतुल्लाह अलमीन में जो चंदा मजलिस साल में एक मर्तबा लेती है, उसका हमने ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट में पैसा जमा होता है। इस साल इंशाअल्लाह ताला 90 उर्दू मीडियम स्कूलों में यह काम किया जाएगा। 7 अरकान असेंबली है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पास जाकर हमने नुमाइंदगी की और तेलंगाना माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल का क़याम में लाया। कितने स्कूल खोले गए? 25, जिसमें 13 बच्चियों के और 12 बच्चों के, यानी 6ठी जमात से लेकर 7वीं 8वीं तक आ चुके हैं। उसमें रहना फ्री, उनका खाना फ्री, कपड़े फ्री, और जो मुसलमान अगर बच्चे हैं तो सुबह में अरबी की तालीम भी उनको। 25 ऐसे स्कूल 7 असेंबली हल्के जात में जहां से मजलिस के मेले वहां पर चल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आइंदा साल उसमें और 20-25 में इजाफा होगा। 4,500 बच्चे और बच्चियां इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सबसे बड़ा काम कि तालीम की तरफ रागिब करना। और संघ परिवार वाले मुखालिफिन मजलिस बोलते, अरे खाली जज्बाती तकारीर करते लोग, हेट स्पीच देते, मगर ये हमारा काम भी तो देखो। हां, हम बोलते जरूर हैं, क्योंकि दुनिया में अगर जब हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे कि हां मैंने इसको वोट इसलिए दिया कि लड़े मेरे लिए,
अगर हैदराबाद के गरीब चाहे हिंदू हो, दलित हो, मुसलमान हो, अगर वोट देता है मंजलिस को तो उम्मीद करता है कि लड़ेगा मेरे लिए, नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यह काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। और फिर मैं हमारे नौजवानों से भी अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए अपने माशरे की बुराइयों का खात्मा करो। आज से 2 दिन पहले मेरे टेलीग्राम, माने एक ऐप है टेलीग्राम, उसके ऊपर और व्हाट्सएप के ऊपर 200 मैसेजेस आ गए। मैं सुबह में देखा किस्सा क्या है ये, तो बोले हैप्पी फ्रेंडशिप डे, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, कोई गाना भी भिजा दिया उसमें। अरे मला ये क्या है रे भाई, फ्रेंडशिप डे, कहां कहां तुम जाओगे अब। फ्रेंडशिप डे हो गया, मम्मी डे हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, सिस्टर्स डे हो गया, वाइफ डे हो गया, बकरी डे का डे हो गया, केक डे हो गया, अंडे का डे हो गया। अरे कितने डे होंगे रे तुम लोगों के, फ्रेंडशिप डे। अरे फ्रेंडशिप अगर करना है तो अल्लाह के दोस्तों से करो, अल्लाह के वलियों से करो, वो अल्लाह के दोस्त हैं, इनसे रब पैदा करो, इनसे अपनी निस्बतों को मजबूत करो, ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो जाए, ताकि तुम्हारे दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पैदा हो जाए। जब तुम अल्लाह के दोस्तों से खुर्बत पैदा करोगे तो तुम दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा होगा। ये फ्रेंडशिप करो। नहीं, फ्रेंडशिप डे, हर चीज का फ्रेंडशिप डे, कोई फ्रेंडशिप डे, कोई मदर्स डे, कोई वैलेंटाइन डे। अरे कोई अम्मा का भी दिन होता, कोई बाबा का दिन होता। जब मरहूम कायद जिंदा थे तो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं आंख में आंख डालकर उनसे बात कर सकूं। फादर्स डे, क्या बाप तुम्हारी मोहब्बत का मोहताज है? नहीं, तुम मोहताज हो अपने बाप के। तुम्हारे बाप की मोहब्बत का एक दिन नहीं हो सकता, तुम्हारी मां से मोहब्बत का इजहार एक दिन नहीं हो सकता, किसी तुम्हारे दोस्त से दोस्ती का इजहार एक दिन का नहीं हो सकता। अरे दोस्ती करना है तो जिंदगी भर के लिए करो। उसको दोस्ती बोलते कि तुम अगर ऊपर मुकाम पर भी पहुंच जाओ तो अपने दोस्त को मत भूलो। मगर ये फ्रेंडशिप, ये सब, ये नाटक ड्रामा है, इसमें मत जाओ। अपने आप को बचाओ इन चीजों से मेरे भाई। और इंशाअल्लाह ताला ये क्लॉक टावर का काम भी होने वाला है, इंशाअल्लाह अच्छा काम होगा। डब्बों को नहीं हटाएंगे, फिक्र न करो आप। क्लॉक टावर बोले कि नहीं बोलता, मेरे घड़ी का क्या होगा, मेरे आपका डब्बा रहेगा, क्लॉक टावर का काम होगा। मार्केट को भी अच्छा करेंगे, वैसी डिजाइन में इंशाअल्लाह ताला मार्केट को बनाएंगे। बहुत से लोगों को डर है, हम वहां बरसों से काम कर रहे, हमको देते कि पहले के मालिकों को देते कि। अरे जो बैठा है उसको ही देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर मार्केट तो बनना है ना, कैसे बुरा हाल हो चुका है, उसको अच्छा करना है, उसकी खूबसूरती जो पुराना है उसको बहाल करना है, मगर रोजगार से महरूम किसी को भी नहीं करना। इंशाअल्लाह ताला ये काम मजलिस कर रही है। स्ट्रीट लाइट्स का काम हो रहा है पुराने शहर में, अब तक 11,000 LED के लाइट लगे हैं। आइंदा 1-1.5 महीने के अंदर 1 लाख से जायद LED लाइट्स लगाए जाएंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपकी कोई तकलीफ रही आप SMS करो मेरे को। ट्विटर पे हूं, ट्विटर करो, ट्वीट करो, ट्वीट करके। फेसबुक पे हूं, फसाद बुक है मगर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट्सएप है, फ्रेंडशिप डे का पैगाम मत भिजाओ, अपने मसाइल या अपनी तजावीज को भिजाओ आप। वोटर लिस्ट का काम चल रहा, चेक करो, अपना नाम है नहीं वोटर लिस्ट में। बहरहाल ये चंद अहम गुजारिशात मुझे आपके सामने रखना था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजबूती के लिए दुआ करिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के लिए दुआ करिए। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला हम बेबाक तरीके से आपकी तर्जुमानी करते आए और तर्जुमानी करते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।